मिसाइल वर्सेस मिसाइल से लेजर वर्सेस ड्रोन की तरफ भारत। ईरान द्वारा इस्तेमाल किए गए सस्ते ड्रोन हमलों ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। जहां एक तरफ ड्रोन की कीमत कुछ $1000 होती है, वहीं उन्हें रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाली मिसाइलें लाखों डॉलर की पड़ जाती है। यही असंतुलन अब दुनिया की रक्षा रणनीति बदल रहा है। अब युद्ध का फोकस बदल चुका है, मिसाइल वर्सेस मिसाइल से लेजर वर्सेस ड्रोन की तरफ। लेजर आधारित डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को भविष्य की सबसे बड़ी सैन्य तकनीक माना जा रहा है, क्योंकि ये लगभग जीरो कॉस्ट पर शॉट पर काम करता है। ये रोशनी की गति से हमला करता है। ये ड्रोन स्वार्म को एक साथ रोक सकता है। डीआरडीओ कर चुका है 30 किलोवाट सिस्टम का सफल परीक्षण। इस रेस में भारत ने भी बड़ा कदम उठाया है। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेजर आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का 100 किलोवाट लेजर वेपन सिस्टम विकसित किया जा रहा है। इस नौसेना के युद्धपोतों पर टेस्ट किया जा सकता है। अप्रैल 2025 में डीआरडीओ ने 30 किलोवाट सिस्टम का सफल परीक्षण किया था, जिसने ड्रोन को हवा में निष्क्रिय कर दिया। और अब अगला कदम 300 किलोवाट सूर्य प्रोजेक्ट, जो लंबी दूरी के खतरे को भी रोक सकेगा। भारत के अलावा दुनिया की और भी बड़ी ताकतें भी इसमें शामिल। लेजर वेपन सिस्टम तकनीक की दौड़ में आज सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतें भी इस तकनीक की दौड़ में है। अमेरिका हेलियोस और अन्य लेजर वेपन सिस्टम, रूस पेरिस्वेट लेजर डिफेंस सिस्टम, चीन एयर डिफेंस लेजर हथियारों का परीक्षण कर रही है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत ने समुद्री सुरक्षा के लिए लेजर सिस्टम को सबसे तेजी से ऑपरेशनल स्तर तक पहुंचाने में शुरुआती बढ़त बनाई है। समुद्री सीमाओं पर बढ़ रहा ड्रोन और मिसाइल हमलों का खतरा। भारतीय नौसेना के लिए यह तकनीक इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि समुद्री सीमाओं पर ड्रोन और मिसाइल हमलों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। लेजर सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत यही है, एक बार स्थापित होने के बाद ये लगातार और कम लागत में सुरक्षा देता है। न्यूक्लियर डायरेक्ट एनर्जी वेपन असीमित ऊर्जा का स्रोत। इसके अलावा ये लेजर वेपन सिस्टम तकनीक बिजली से चलने वाली तकनीकी पर आधारित है और भारत के पास अब कई न्यूक्लियर सबमरीन हैं। यदि इस लेजर वेपन सिस्टम तकनीक को न्यूक्लियर सबमरीन या हमारी किसी न्यूक्लियर वॉरशिप पर तैनात किया जाता है तो ईंधन के खर्च, बैटरी बैकअप पर भी निर्भरता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि लेजर वेपन सिस्टम बिजली से चलती है और परमाणु पनडुब्बी या परमाणु युद्धपोत असीमित ऊर्जा का स्रोत होते हैं। इन जहाजों पर यह सिस्टम लगाने से पारंपरिक गोला बारूद और ईंधन पर निर्भरता लगभग खत्म हो जाएगी, जिससे लंबी अवधि तक युद्ध लड़ने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। आज युद्ध का नियम बदल रहा है। जहां एक तरफ ड्रोन महंगी मिसाइलों को चुनौती दे रहा है, वहीं लेजर तकनीक इस पूरे समीकरण को पलटने की क्षमता रखती है। भारत इस नई तकनीक रेस में सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहा, बल्कि इसे तेजी से ऑपरेशनल स्तर पर ले जाने वाले देशों में शामिल होता दिख रहा है।